आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 क्लास 10th की फुल बुक की रिवीजन, जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो जो फर्स्ट 10 मिनट्स की वीडियो है, इसमें आपको चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 की कंप्लीट डिटेल जो है वो मिल जाएगी, जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से जो है एग्ज़ाम में आपसे इन दो चैप्टर्स में से पहले 10 मिनट्स की वीडियो में जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, और आपने उनकी किस तरह से कितनी कितनी जो डिटेल है वो लिखनी है, और आपने उसमें कौन कौन सी डायग्राम ऐड करनी है, कौन कौन सी इक्वेशन जो है वो ऐड करनी है। नेक्स्ट जो 11 से लेके 20 मिनट्स की वीडियो है, उसमें आपको चैप्टर नंबर 11 और 12 की जो कंप्लीट डिटेल है वो मिल जाएगी कि इसमें जो है आपको कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, कौन से एमसीक्यूज़ आने हैं, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। तो जो 11 to 20 प्लस मिनट्स की वीडियो है, उसमें आपको चैप्टर नंबर 11 और 12 की जो डिटेल है वो मिलेगी। जो नेक्स्ट 20 to 30 मिनट्स की वीडियो है, उसमें आपको चैप्टर नंबर 13 और 14 इनकी जो डिटेल है वो मिल जाएगी। इसमें भी आपको जो है इसके बारे में चैप्टर नंबर 13 और 14 में से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, उनके बारे में बताया जाएगा। जो लास्ट 10 to 15 मिनट्स की वीडियो है, उसमें आपको चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर जो 16 है, इनकी कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। तो इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली बताया गया है कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है। जो से टॉपिक आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है, आपने जस्ट वही याद करने हैं, अननेसेसरी याद आपने नहीं करना। और शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो भी जो आपको उसके अंदर से बताए जाएंगे कि किस तरह से आपने पूछे जा सकते हैं, उसी तरीक़ेकार को आपने फॉलो करना है। और एमसीक्यूज़ जो हैं वो तो कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे उधर से ही जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है जोन सा सिलेबस। तो उसमें से जोन से भी फिगर्स, वैल्यूज़, डेट ऑफ बर्थ, परसेंटेज, इस तरह की जो क्वांटिटीज़, इस तरह की जो चीज़ें आपको दी गई हैं वो आपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, क्योंकि एमसीक्यूज़ जो हैं वो बहुत सारे बन सकते हैं, वो आपसे कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो जितनी भी छोटी छोटी वैल्यूज़, फिगर्स आपको दी गई हैं हर चैप्टर के अंदर, जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस के इंक्लूडेड हैं, वो आपने खुद से ही एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करते जाना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। आई एम आल्सो फाइन। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर टुडे। दिस इज़ क्लास 10th। वी आर टुडे रिवाइजिंग द फुल बुक। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि केमिस्ट्री में आपको जो है वो कौन कौन से जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, या आपसे एग्ज़ाम में किस तरह से जो है वो क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे, और किस तरह से आपसे एमसीक्यूज़ जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर नंबर 9, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है, इसमें आपसे जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम की जो है वो डेफिनेशन पूछी जा सकती है। व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम, या फिर डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसमें आपने जो है वो उसकी डेफिनेशन जो है वो लिखनी है। नेक्स्ट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शन जो है उसकी भी आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है, और डायनामिक इक्विलिब्रियम की भी डेफिनेशन जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे अलग-अलग भी इनकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे ये पूछा जा सकता है, राइट अ नोट ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन, गिव इट्स एग्जांपल, एंड व्हाट इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम, गिव इट्स एग्जांपल। तो जो इसकी डिटेल है वो आप पहले पढ़ चुके हैं, इसको रिवाइज भी कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ आप ये जानेंगे कि आपको किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने इसकी कंप्लीट डिटेल लिखनी है, साथ में ये जो इक्वेशन दी गई है वो भी आपने बतानी है। और अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने जस्ट डेफिनेशन लिख के इसके साथ उसकी एक एग्जांपल दे देनी है।
तो उसके जो है वो आपको जितने भी इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर एग्जांपल्स जो हैं और इक्वेशंस जो हैं वो दी गई हैं, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपने वो लिखनी है। लाइक इधर हाइड्रोजन और आयोडीन जो इक्वेशन दी गई है वो भी आपने लिखनी है, और जो वाटर वाली इक्वेशन दी गई है वो भी आपने लिखनी है, बिकॉज़ इक्वेशंस के जो नंबर होते हैं, तो अगर डायग्राम जो है वो आपको इधर जैसे दी हुई है, तो अगर आपकी बुक में किसी भी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग डायग्राम दी हुई है तो वो भी आपने लास्ट में राइट करनी है। तो आपने जब भी किसी क्वेश्चन को लिखना है तो आपने उसके प्रॉपर जो है वो स्टेप्स लिखने हैं, आपने एक सीक्वेंस के साथ उसके कंप्लीट स्टेप्स लिखने हैं ताकि जो एग्जामिनर है उसके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ लॉ ऑफ मास एक्शन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपने इसमें सिर्फ लॉ लिखना है, और अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में लिखा जाए तो फिर आपने जो है वो कम्प्लीटली जो है इसकी डिटेल लिखनी है कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो क्या है, ये किसने दिया था। तो जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो गुलबर्ग एंड वेज ने 1869 में दिया था। तो ये चीज़ जो है वो आपने लास्ट में लिखनी है कि ये किसने दिया था, और उसकी डेट ऑफ बर्थ भी आपने बतानी है, और उसके बाद ये भी बताना है कि ये क्या है, कि द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो ये क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन। इसकी जो इक्वेशन नीचे दी गई है इसमें वो भी आपने बतानी है कि जो इसकी इक्वेशन क्या है। इसके बाद अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसकी कंप्लीट डेरिवेशन जो है वो बतानी है, जिसको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसकी जितनी भी इधर आपके बुक में कंप्लीट डेरिवेशन दी गई है, इसकी इक्वेशंस दी गई हैं, तो वो सारी आपने राइट करनी है। लॉ ऑफ मास एक्शन, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ लॉ ऑफ मास एक्शन, एक्सप्लेन इट। तो जब आपसे एक्सप्लेनेशन पूछा जाए तो फिर आपने कंप्लीटली इसको लिखना है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है आपसे व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आपने इसकी डेफिनेशन भी बतानी है, जो इसका फॉर्मूला दिया गया है वो भी आपने बताना है। इसके अलावा आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आपने इसको जो है वो कम्प्लीटली इसकी जितनी भी डेरिवेशन दी हुई है, अगर इससे आप लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे डेरिवेशन आपसे पूछी जाए तो आपने इसकी जो कम्प्लीट डेरिवेशन है वो बतानी है। तो नेक्स्ट जो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है वो है प्रॉब्लम नंबर 9.1, 9.2 एंड 9.3। तो इनको ऑलरेडी आप जो है वो सॉल्व कर चुके हैं, तो इनको जो है वो आपने जो है एक दफ़ा से फिर से इसकी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज ये तीनों न्यूमेरिकल्स आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, तो इनमें से कोई भी जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर इज़ एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। तो जो चीज़ें आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड हैं उनमें से फर्स्ट है कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो आपको जो है सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एसिड क्या होता है, बेसिस क्या होता है। डिफरेंट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग्स इनके अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं। जैसा कि आपके पहले टॉपिक में दिया गया है अर्हेनियस कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो इसके अकॉर्डिंग एसिड क्या है वो आपने याद रखना है, और इसके अकॉर्डिंग बेस क्या है वो भी आपने याद रखना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ एसिड्स अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस, व्हाट इज़ बेसिस अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस। तो इसमें आपने जो है जो इक्वेशन दी गई है वो भी आपने बतानी है। या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आपसे पूछा जा सकता है राइट अ नोट ऑन अर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इसके अलावा नेक्स्ट है ब्रॉन्स्टीड-लाउरी कंसेप्ट। इसके अकॉर्डिंग एसिड क्या है, बेसिस क्या है, ये आपने याद रखनी है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है राइट अ डिटेल नोट ऑन ब्रॉन्स्टीड-लाउरी कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस।
नेक्स्ट है लिवाइस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो भी आपने याद रखना है कि लिवाइस के अकॉर्डिंग एसिड्स क्या हैं, बेसिस क्या हैं। या फिर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन लिवाइस कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो इसमें फिर आपने कंप्लीट डिटेल लिखनी है, जो आपकी इक्वेशंस दी गई हैं किसी भी क्वेश्चंस के अंदर उनको आपने लाजमी राइट करना है, और अगर डायग्राम दी गई हैं तो फिर उनको भी आपने लाजमी राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके कोर्स में इंक्लूडेड है वो है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। तो इसमें जो है वो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी याद करनी है। इसके अलावा जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी लिखनी है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एसिड्स के साथ रिएक्शंस, अमोनियम साल्ट्स के साथ रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड्स। तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपने याद करनी है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट अ नोट ऑन द जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। तो फिर इसमें दोनों लिखनी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी। या फिर राइट अ नोट ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिखनी है कंप्लीटली, जितनी बुक में दी गई हैं विद ऑल इक्वेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजेस ऑफ बेसिस। ये आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ बेसिस। तो इसमें फिर जो आपको दिया हुआ है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, राइट द 2 यूजेस ऑफ बेसिस। या फिर लॉन्ग में पूछा जा सकता है, राइट द यूजेस ऑफ बेसिस। तो फिर इसमें आपने सारे राइट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच स्केल। तो इसका सबसे पहले आपने लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट ए डिटेल नोट ऑन पीएच स्केल। या फिर शॉर्ट में पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ पीएच स्केल। तो अगर पीएच शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें फिर आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन बतानी है। अगर लॉन्ग में पूछा जाए तो फिर इसकी कम्प्लीटली डेरिवेशन, इसकी इक्वेशंस और इसकी जितनी वैल्यूज़ जो हैं वो दी गई हैं वो आपने लिखनी है। और लाइक पीएच की वैल्यू जो 7 न्यूट्रल होती है, या फिर इनको ऐड करें पीएच को और पीएच को तो वैल्यू 14 आ जाती है। तो इस तरह की चीज़ें भी आपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। जो छोटे छोटे से फिगर्स आपको बताए गए हैं वो आपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द इंडिकेटर्स। तो आपने इसकी जो है वो डेफिनेशन बतानी है। जो कलर्स आपको इसमें दिए गए हैं वो आपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं कि कौन सा इंडिकेटर, कौन सा कलर जो है कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है। तो जो न्यूमेरिकल जो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है वो है प्रॉब्लम 10.2 एंड प्रॉब्लम 10.3। तो ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आपने इनकी एक दफ़ा जो है वो प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रॉब्लम 10.2 और 10.3 ये आपके कोर्स में इंक्लूडेड है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कोर्स में इंक्लूडेड है वो है साल्ट्स एंड देयर प्रेपरेशन। तो साल्ट्स का आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर साल्ट्स। उसकी फिर आपने डेफिनेशंस बतानी है। या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में अगर डिटेल पूछी जाए तो फिर आपने जो है इसकी करैक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज़ भी बतानी है। तो इसमें एमसीक्यूज़ में के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके अंदर से आपसे जो चीज़ें हैं वो पूछी जा सकती हैं। जो उनकी प्रेपरेशन है वो आपने बतानी है कि किस किस तरह से हो सकती है। अगर प्रेपरेशन पूछा जाए तो फिर आपने जो है वो उसके कंप्लीट डिटेल बतानी है। जो से उसके मेथड्स हैं, लाइक प्रिपरेशन ऑफ सोलबल साल्ट्स हैं बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटल, बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस। तो जो सा आपसे मेथड है वो बताया भी जा सकता है, लाइक डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड है या न्यूट्रलाइजेशन मेथड है। तो आपसे पूछ भी सकते हैं, व्हाट आर साल्ट्स, राइट्स इस प्रिपरेशन बाय मेथड का नेम भी बता सकते हैं। या फिर रैंडमली भी पूछ सकते हैं कि इनकी प्रिपरेशन लिखे, तो फिर कोई से भी आपने एक प्रिपरेशन जो है वो लिख देनी है। चैप्टर इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो से टॉपिक्स आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड हैं उनमें है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो क्या होते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो डेफिनेशंस हैं वो आपने जो आपकी बुक में इधर दी हुई है वो आपने याद रखनी है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो है वो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आपने उसकी जितनी भी इधर
उनकी टाइप्स दी हुई हैं वो बतानी है, लाइक ओपन चेन और ए साइक्लिक कंपाउंड्स, क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स, होमोसाइक्लिक और कार्बो साइक्लिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये जो है इसकी क्लासिफिकेशन है। या फिर आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में अलग, अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन को पूछा जाए इसकी क्लासिफिकेशन, तो फिर आपने इसकी कंप्लीट डिटेल लिखनी है। या फिर वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि क्लासिफिकेशन में जो है वो ओपन चेन और ए साइक्लिक के बारे में बताएं, या फिर क्लोज चेन या साइक्लिक के बारे में। या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में भी अलग से भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द ओपन चेन और ए साइक्लिंग कंपाउंड्स, या व्हाट आर द क्लोज चेन और साइक्लिंग कंपाउंड्स, या व्हाट आर द होमोसाइक्लिक और कार्बो साइक्लिंग कंपाउंड्स, what are the aromatic compounds, what are the alicyclic or non-benzoate compounds, what are the heterocyclic compounds। तो ये जो आपकी बुक में इनके जितने जो है फार्मूलाज दिए गए हैं, उनके साथ साथ जो है वो आपने इनके स्केच जो है वो भी साथ में, जब भी आपने डेफिनेशन लिखनी है तो एक आध एग्जांपल जो है वो आपने लाजमी तौर पे बतानी है। इसके अलावा यहाँ पे जो इसकी समरी दी हुई है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ये भी आपने याद रखनी है। इस तरह से भी जो है वो आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन लिखें तो एंड पे जो है वो लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है वो है अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स। तो व्हाट आर द अल्केन्स, इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। इसका जनरल फार्मूला वो आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, और इसकी जो रेंज दी गई है ये भी आपसे एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है। जिसकी होमोलॉगस सीरीज़ है वो पूछी जा सकती है आपसे। जो अल्काइल रेडिकल्स की फॉर्मेशन है लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती है, राइट अ नोट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स। और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर अल्काइल रेडिकल। या फिर एमसीक्यूज़ में से किसी एक का इधर अल्केन का नेम और उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में व्हाट आर द एन प्रोपाइल, व्हाट आर द आइसोप्रोपाइल, ये पूछा जा सकता है आपसे। जो है वो इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर पूछे जा सकते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो फिर आपने जितनी ये इधर डिटेल दी हुई है आपकी बुक में वो आपने विद स्ट्रक्चर्स कम्प्लीटली राइट करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है वो है फंक्शनल ग्रुप। तो आपसे जो है वो इसका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप। तो अगर आपसे इसकी डिटेल पूछी जाए तो फिर आपने जो है वो इसमें सारे ग्रुप्स राइट करने हैं, लाइक अल्कोहलिक ग्रुप है, ईथर लिंकेज है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है और कार्बोक्सिल ग्रुप है और एस्टर लिंकेज है। तो ये सारे ग्रुप्स जो है वो आपने, अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए तो वो राइट करने हैं। या फिर अगर बाय नेम उन्होंने बताया है कि इसमें से जो है ये वाले ग्रुप्स के नेम लिखें, तो फिर वो वाले ग्रुप्स की आपने डिटेल जो है वो राइट कर देनी है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे अलग पूछा जा सकता है, व्हाट आर अल्कोहलिक ग्रुप, व्हाट इज़ ईथर लिंकेज, तो व्हाट इज़ एल्डिहाइडिक ग्रुप, व्हाट इज़ कीटोनिक ग्रुप, व्हाट इज़ कार्बोक्सिल ग्रुप, व्हाट इज़ एस्टर लिंकेज। तो अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए तो फिर आपने उसके साथ में एक आध एग्जांपल जो है वो भी लाजमी बतानी है। तो इसके अलावा इधर आपको एक टेबल है वो जो है दिया गया है आपकी आसानी के लिए। तो यहाँ से भी जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनका कंपैरिजन जो है वो किया गया है। तो फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। पहले आपके फंक्शनल ग्रुप थे वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे, अब इसमें जो है वो नाइट्रोजन है। तो ये जो डिफरेंस साथ में दिए गए हैं वो आपने याद रखने हैं। इस फिर नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस। तो ये भी जो है वो आपने याद रखने हैं कि वो कौन से हैं। फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले कौन कौन से हैं। फंक्शनल ग्रुप जो है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन वाले कौन से हैं। और फंक्शनल ग्रुप जो है कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजेंस वाले जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो इनकी जो है एटलीस्ट वन एग्जांपल जो है वो आपने जो थोड़ी सी डिटेल के साथ लाजमी राइट करनी है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 12, हाइड्रोकार्बन्स। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो क्या होते हैं।
तो आपने सबसे पहले इसमें से ये याद रखना है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। फिर उनकी टाइप्स जो हैं वो आपकी जो बुक में दी गई हैं वो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकती हैं। व्हाट आर टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, लाइक ओपन चेन और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। फिर आगे जो हैं उनकी ओपन चेन्स जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी फर्दर टाइप्स हैं, लाइक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये जो है उसकी टाइप्स जो हैं वो आपने डिटेल्स में याद करनी है। ओपन चेन और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं और ब्रांच चेन भी हो सकते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। तो आपने बताना है कि इसकी डेफिनेशन में ये क्या है और इसकी टाइप कौन कौन सी है, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन्स। फिर ओपन चेन जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं इसकी एग्जांपल कौन सी है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड बियोटेन, यानी कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में सिंगल बॉन्डिंग है। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी एग्जांपल कौन सी हैं, लाइक इथेन एंड प्रोपेन। इसकी एग्जांपल जो है वो थीन और प्रोपेन है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्डिंग जो है और ट्रिपल बॉन्डिंग जो है वो मौजूद है। इसके अलावा इसकी एग्जांपल इथाइन और प्रोपाइन है, जहाँ पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्डिंग जो है वो मौजूद है। इसके अलावा बेंजीन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन। तो एमसीक्यूज़ में भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि बेंजीन एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस तरह से कोई भी एग्जांपल यहाँ से जो मैंने भी बताई हैं इनमें से पूछा जा सकता है कि ये कौन से हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है वो है अल्केन्स। तो जो है वो आपने एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि अल्केन्स को और क्या कहते हैं, लाइक अल्केन्स को और पैराफिन्स भी कहते हैं। या फिर लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट आर द अल्केन्स, व्हाट आर द पैराफिन्स। या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द अल्केन्स, राइट अ डिटेल्ड नोट। तो फिर आपने जो है इसकी डेफिनेशन भी बतानी है, इसका जनरल फार्मूला भी बताना है, उसकी जो है वो प्रिपरेशन जो है वो भी बतानी है कि जो अल्केन्स की प्रिपरेशन है वो किस तरह से होती है। लाइक जो आपकी बुक में दिया गया है, अल्केन्स और अल्काइंस की हाइड्रोजनेशन के ज़रिए से, अल्काइल हाइलाइड्स की रिडक्शंस के ज़रिए से। और इसके अलावा यहाँ पे इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी अल्केन्स की दी गई हैं। ये आपसे जो है वो पूछा जा सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में राइट एनी टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये पूछा जा सकता है कि राइट नोट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। नेक्स्ट है अल्केन्स। तो जो अल्केन्स हैं वो पूछा जा सकता है, व्हाट आर द अल्केन्स। या फिर एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि अल्केन्स को जो है और क्या कहते हैं, तो कहते हैं ओलेफिन्स। इसका मीनिंग क्या है, ऑयल फॉर्मिंग। तो ये एमसीक्यूज़ में आपसे इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पूछी जा सकती हैं। और इसके अलावा जो इनके फार्मूलाज जो हैं वो टेबल में दिए गए हैं। इनकी एकरस जो है वो कहाँ कहाँ से होती है, इनकी प्रेपरेशन जो है वो कहाँ से होती है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि इनकी प्रेपरेशन पे नोट लिखें, तो फिर आपने डिटेल में बताना है कि अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन के ज़रिए से, अल्काइल हैलाइड्स की डी हेलोजिनेशन के ज़रिए से। तो जो अगर इसकी प्रिपरेशन आपसे पूछा जाए तो अगर मेथड उन्होंने बताया हो कि फ्ला मेथड से लिखें तो आपने उसी मेथड को बताना है। लेकिन अगर आप उन्होंने ना दिया हो तो फिर आप कोई सा भी मेथड इनमें से बता सकते हैं। इसके अलावा पूछा जा सकता है, राइट नोट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। इस तरह से आगे अल्केन्स की हाइड्रोजनेशन दी हुई है, वो किस तरह से होती है, इसकी हेलोजिनेशन दी गई है, हाइड्रो हेलोजिनेशन जो है वो दी गई है, इसकी ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट चैप्टर इज़ चैप्टर नंबर 13, बायो केमिस्ट्री। तो इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक जो कि स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की आपने जो है वो डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, इसका जनरल फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है, इसकी टाइप्स पूछी जा सकती है, किसी एक टाइप्स की डिटेल जो है वो आपसे पूछी जा सकती है, लाइक इसकी कितनी टाइप्स हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो एमसीक्यूज़ में जिनके जनरल फार्मूला जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। मोनोसैकेराइड्स क्या हैं, इसमें कार्बन का एटम कितना है, ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, इसकी क्लासिफिकेशन पूछी जा सकती है, इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो भी आपने एमसीक्यूज़ से। इसके जो फ्रुक्टोज का आपसे, ग्लूकोज का फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है, फ्रुक्टोज का फार्मूला पूछा जा सकता है। या फिर जो नेक्स्ट है वो है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, इनमें कार्बन का नंबर क्या होता है, ये हाइड्रोलिसिस पे क्या यील्डिंग होती है, इनका जनरल फार्मूला क्या होता है। पॉलीसैकेराइड्स जो है वो क्या होते हैं,
उसके अलावा जो इसके ये तीनों टाइप्स हैं, आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स, राइट इट्स टाइप्स, या फिर किसी एक टाइप के बारे में पूछा जा सकता है, राइट और नोट ऑन द मोनोसेक्राइड्स या डाइसेक्राइड्स या पॉलीसेक्राइड्स। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है वो है प्रोटीन्स। व्हाट आर द प्रोटीन्स, प्रोटीन्स क्या होती हैं, इसके अंदर जो है वो अमाइनो एसिड जो है वो कितने टाइप्स के यूज़ किए जाते हैं, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अमाइनो एसिड जो है उनका जनरल फार्मूला क्या है, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अमाइनो एसिड हैं वो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो जो प्रोटीन्स हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं, इनके अंदर जो वैल्यूज़ दी गई हैं, बॉडी ड्राई वेट का लाइक ये 50% होते हैं। तो ये जिस तरह की चीज़ें हैं, अमाइनो एसिड के फार्मूले के अंदर जो है एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है और एक अमाइनो ग्रुप होता है। तो इस तरह की चीज़ें भी आपने इसमें से एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखनी है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है, अमाइनो एसिड के नोट लिखें। नेक्स्ट टॉपिक है लिपिड्स। व्हाट आर द लिपिड्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट आर द लिपिड्स, इसके टाइप्स जो हैं वो आपको बताने हैं, लाइक ऑयल्स एंड फैट्स हैं, इनका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है, इनका फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है। फैटी एसिड्स क्या होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। लिपिड्स के जो सोर्सेज और यूजेस कौन कौन से हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है इसके अंदर जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि जो है एटमॉस्फेयर जो है वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं वो कौन कौन सी हैं, लाइक ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर। तो इसमें जो है आपने लेयर्स के अंदर जो टेम्परेचर की रेंज है वो भी आपने याद रखनी है, और इनकी जो लोकेशन है वो भी आपने याद रखनी है, इनकी करेक्टरिस्टिक्स आपने याद रखनी है। तो इसके अंदर जो आपको वैल्यूज़ दी गई हैं वो भी आपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। लाइक ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है। ट्रोपोस्फियर का अगर आपसे नोट लिखें तो वो आपने लिखना है। आगे स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर आपने बताना है कि इसकी रेंज कहाँ तक है, लाइक उन्होंने कहा है इट एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर्स। तो ये आपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखनी है। इसके अंदर जो वैल्यूज़ दी गई हैं, लाइक टेम्परेचर इज़ अबाउट -58 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये भी आपने याद रखनी है। इसके अंदर जितनी भी करैक्टरिस्टिक्स हैं वो याद रखनी है आपने। ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर की डिटेल आपकी बुक में दी गई है, तो ये आपने याद रखनी है, ये आपसे पूछी जा सकती है एग्ज़ाम के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है वो है पोल्यूटेंट्स। तो पोल्यूटेंट जो हैं वो क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में दी गई है। दो सब्सटेंसेस विच कॉज पोल्यूशन। तो जो कंटेमिनेंट्स हैं वो हैं दीज आर दो सब्सटेंसेस दैट मेक समथिंग इम्प्योर। तो उनका डिफरेंस जो है वो आपने याद रखना है, या आपसे पेपर में इसका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। और इसके अलावा इसके आपने एक आध एग्जाम्पल भी बतानी है। पोल्यूटेंट्स के आपसे टाइप्स पूछा जा सकती हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, इसके आपने टाइप्स बतानी है। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, एक आध एग्जाम्पल देनी है, लाइक ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो इनके सोर्सेज कौन से हैं ये आपने बताने हैं। कि एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं उनके कौन कौन से सोर्सेज हैं, लाइक ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स। तो इस तरह से आपसे ये डिटेल नोट भी पूछा जा सकता है पोल्यूटेंट्स का। और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द पोल्यूटेंट्स, का डिफरेंस क्या है, पोल्यूटेंट्स की टाइप्स क्या हैं, या फिर एयर पोल्यूटेंट्स के सोर्सेज कौन कौन से हैं। नेक्स्ट इज़ दी ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड्स। तो कार्बन के जो ऑक्साइड हैं उनके सोर्सेज कौन कौन से हैं, लाइक वोल्केनिक इरप्शन से होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन से ये बनते हैं। इसके अलावा जो गैसेज हैं उनकी कंबशन होती है, फॉसिल फ्यूल्स की गैसेज प्रोड्यूस होती है, तो उसमें होते हैं। तो इसके जो सोर्सेज जो दिए गए हैं तो वो आपने याद रखने हैं, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। राइट अ नोट ऑन ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
नेक्स्ट टॉपिक जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो ये आपसे जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो इसमें आपसे इसका थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि हमारी जो अर्थ है इसके गिर्द ओजोन की एक लेयर प्रेजेंट है जो कि सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज को ज़मीन पर आने से रोकती है। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं जो कि सप्रेस से और रेफ्रिजरेटर से खारिज होती हैं, ये क्या करते हैं, वो उस लेयर को ब्रेक कर देते हैं जो ओज़ोन की लेयर है। उससे क्या होता है, जब वो लेयर ब्रेक हो जाती है तो जो सूरज की शुआएं वो ज़मीन पे पहुंच जाती हैं। अब ये होता है कि वो सूरज की शुआएं ज़मीन तक पहुंच तो जाती हैं लेकिन वो वापस नहीं जा पाती। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और डिफरेंट जो डिजीज़ हैं वो भी प्रोड्यूस होती हैं। तो इस तरह से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, इनकी डिटेल भी आपसे पूछा जा सकती है। अलग-अलग शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो आपने याद रखना है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। जो नेक्स्ट टॉपिक आपके कोर्स में इंक्लूडेड है वो है एसिड रेन एंड इट्स इफ़ेक्ट। तो इसमें भी आपसे पूछा जा सकता है राइट अ नोट ऑन एसिड रेन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स, या फिर व्हाट इज़ एसिड रेन। इस शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि एसिड रेन जो है वो क्या होती है। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर पूछे तो फिर उसमें आपने उसकी कंप्लीट डिटेल बतानी है कि एसिड रेन क्या होती है, ये कैसे प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इसकी जो पीएच है वो क्या होती है, ये कौन से रिएक्टेंट्स हैं जिनके साथ मिलकर ये प्रोड्यूस होती है। इसके जो है लॉन्ग क्वेश्चन में इफ़ेक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि किस तरह से जो एसिड रेन है वो हार्मफुल है ह्यूमंस के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, किस तरह से ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो उनको जो है वो तो किस तरह से जो है वो नुकसान पहुंचाती है। लाइक जो मार्बल है इसके अंदर ये कैल्शियम कार्बोनेट पर अटैक करती है, जो बिल्डिंग्स हैं उनको ख़राब कर देती है। इस तरह से जो है वो एसिडिटी सॉइल की वो इंक्रीज़ कर देती है। बहुत सी क्रॉप्स हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करती है। बहुत से प्लांट्स और ट्रीज़ हैं उनके लीव्स को ये डैमेज कर देती है, उनकी ग्रोथ को लिमिट कर देती है। तो इस तरह से ये जो है वो हार्मफुल है। नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है वो है ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स इफ़ेक्ट। अब जो ओजोन है वो क्या है, ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। इसके अंदर ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं। ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। ओजोन की जो लेयर है हम जानते हैं कि वो ज़मीन के गिर्द प्रेजेंट है। तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ये ज़मीन से कितनी दूर है, 25 से 30 किलोमीटर। तो ये क्या करती है, सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज़ को रोकती है। इसका फंक्शन आपसे पूछा जा सकता है। इसकी जो फॉर्मेशन आप देख सकते हैं किस तरह से होती है, इसकी डिकम्पोजिशन जो है वो किस तरह से होती है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं वो किस तरह से जो है ओजोन की डिप्लीशन का जो बायस है वो आपने बताना है। अगर इससे आपसे डिटेल्स पूछा जाए कि बिकॉज इसके जो फ्री रेडिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव होते हैं। इसके अलावा अगर इसके इफ़ेक्ट्स पूछे जाएँ ओजोन की डिप्लीशन के, तो आपने जो है इसके बताना है कि किस तरह से जो है वो बहुत ज़्यादा से यूवी रेज़ को जब ये ज़मीन पे एंटर होंगी तो स्किन कैंसर बहुत सी बीमारियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा मलेरिया का बायस हो सकती है। इसके अलावा प्लांट का जो साइकिल है और फूड चेन का साइकिल जो है वो चेंज हो सकता है। विंड पैटर्न को चेंज कर सकती है, क्लाइमेटिक चेंजेस का ये बायस बनती हैं। तो इस तरह से ये हमारे लिए बहुत सारे नुकसानात का बायस है। तो ये आपसे जो चीज़ें जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस में भी मैं साथ साथ बता रही हूँ। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाए तो आपने 2 नंबर्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो इसकी लाइक डेफिनेशन है तो डेफिनेशन निकली है तो साथ में एक एग्जांपल लाजमी देनी है। अगर इक्वेशन मौजूद है तो एक इक्वेशन जो शॉर्ट वाली है वो आपने बतानी है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो फिर आपने उसकी डेफिनेशन, उसके साथ में एग्जाम्पल, उसकी इक्वेशन, उसकी डायग्राम, फिर आपने कम्प्लीटली जो है उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है वो देनी है ताकि आपको उसके फुल मार्क्स जो हैं वो मिल सकें। तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग जो है आपने उसका आंसर राइट करना है। उसके एमसीक्यूज़ की जो अंदर छोटे छोटे फिगर्स और वैल्यूज़ दी गई हैं वो भी आपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। नेक्स्ट इज़ चैप्टर नंबर 15 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2 वाटर। तो इसमें आपने बताना है कि जो वाटर है उसके बारे में आपने जो बताना है कि अर्थ पे कितने परसेंट पाया जाता है। एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है वाटर एज अ सॉल्वेंट। तो जो सा टॉपिक आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है वो है वाटर एज अ सॉल्वेंट। तो ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है राइट अ नोट ऑन वाटर एज अ सॉल्वेंट। तो फिर आपने उसमें पूरी डिटेल लिखनी है, वाटर मॉलिक्यूल की पोलैरिटी बतानी है, इसकी जो एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी है उसके बारे में बताना है,
खोलने नेचर में बताना है कि किस तरह से वाटर जो है उसकी पोलैरिटी जो है वो किस तरह से होती है, इसकी जो एक्सटेंसिव हाइड्रोजन एबिलिटी है इसकी भी आपने जो है वो डिटेल बतानी है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा सकता है, राइट ए नोट ऑन वाटर एज ए सॉल्वेंट। तो जो नेक्स्ट टॉपिक वो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है, व्हाट इज़ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक पूछा जा सकता है व्हाट इज़ सॉफ्ट वाटर, व्हाट इज़ हार्ड वाटर, या फिर डिफरेंस पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो फिर आपने दरमियान में लाइन लगा के एक साइड पे सॉफ्ट वाटर, एक साइड पे हार्ड वाटर जो है वो राइट करना है। इसके अलावा कॉजेज़ बताए हैं उन्होंने वाटर की हार्डनेस के जो है वो कॉजेज़ वो कौन कौन से होते हैं, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो भी आपने बताना है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर। जो हार्ड वाटर है उससे आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है, लाइक स्टमक डिसऑर्डर हो सकते हैं, स्टीम इंजन्स के लिए ये अनफिट है, ब्रॉयलर्स के लिए, टर्बाइंस के लिए, बिकॉज इसके अंदर जो इनसॉल्युबल कैल्शियम और जो मैग्नीशियम होता है वो डिपॉजिट हो जाता है, इनको स्केल्स कहते हैं। तो व्हाट आर द स्केल्स, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसके अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम के डिपॉजिट्स होते हैं, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि इसके अंदर डिपॉजिट जो हैं वो किस चीज़ के होते हैं। ये ब्रॉयलर जो है उनकी बस्टिंग का बायस बनते हैं, तो ये क्या है इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में भी एज ए पार्ट ए या पार्ट बी जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक वो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है वो है वाटर पोल्यूशन। कि जो वाटर पोल्यूशन जो है वो क्या होती है, किस तरह से ये जो है इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस और डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस का बायस है। आपसे ये पूछा जा सकता है व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, राइट नोट ऑन इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, या फिर डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस, या फिर एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट टॉपिक्स जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है वो है वाटर बर्न इन्फेक्शियस डिजीज़। तो जो वाटर बर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो क्या हैं, वो कौन कौन सी हैं, लाइक जो आपकी बुक में बताई गई हैं, डायरियल डिजीज़ है, डिसेंट्री है, कॉलरा है, क्रिप्टोस्पोरेडियम है, फ्लोरोसिस है, हेपेटाइटिस है, हुकवर्म है, जॉन्डिस है, टाइफाइड है। तो ये आपसे जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट आर द वाटर बर्न इन्फेक्शियस डिजीज़, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डायरियल डिजीज़ कौन सी है, या व्हाट इज़ डिसेंट्री, व्हाट इज़ कॉलरा, what is cryptosporidium, what is fluorosis, what is hepatitis, what is hookworm, what is jaundice, what is typhoid। इसके अलावा एमसीक्यूज़ में भी आपसे पूछा जा सकता है कि इनका जो है वो पॉजिटिव एजेंट्स क्या है, लाइक डिसेंट्री है उसका पॉजिटिव एजेंट्स हैं बैक्टीरिया या पैरासाइट्स हैं, जो कॉलरा है इसका बैक्टीरिया है विब्रियो कॉलरा, लाइक क्रिप्टोस्पोरेडियम है इसका जो प्रोटोजोआ है पॉजिटिव एजेंट, जो फ्लोरोसिस है, फ्लोरोसिस जो है ये एक टूथ की बीमारी है, इसमें बोन डैमेज हो जाती हैं। जो हेपेटाइटिस है इसकी टाइप्स उन्होंने दी हुई हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी और डी, और ये जो है कंटेमिनेटेड वाटर से इसका सोर्स है। तो इसे एमसीक्यूज़ में आपसे सोर्सेज जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। जो हुकवर्म है एक पैरासिटिक वर्म है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है और इसमें अनीमिया भी हो सकता है। तो ये इस तरह की चीज़ें आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ जॉन्डिस, एक्सेस ऑफ बाइल पिगमेंट्स के लिए इससे बनता है। तो व्हाट इज़ टाइफाइड, टाइफाइड का आपसे पूछा जा सकता है, इसका पॉजिटिव एजेंट्स जो हैं वो क्या है। तो इस तरह से ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी अलग-अलग से पूछा जा सकता है कि ये जो डिजीज़ हैं वो किस तरह से होती हैं, इनके पॉजिटिव एजेंट्स क्या होते हैं, और इनका जो है वो अटैक जो है वो कौन से बॉडी के पार्ट्स पे होता है या फिर किस चीज़ पे होता है। नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल इंडस्ट्रीज़, और ये लास्ट चैप्टर है आपकी बुक का। तो इसमें से जो से चैप्टर आपके कोर्स में इंक्लूडेड है वो है बेसिक मेट्रोलॉजिकल ऑपरेशंस। तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे कैसे आपसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। इसमें जो आपको ये टर्म्स दी हुई हैं वो आपने टर्म्स जो हैं वो याद रखनी है, लाइक व्हाट आर मिनरल्स, व्हाट आर ओर्स, इनकी साथ साथ एक आपने एग्जांपल देनी है। व्हाट इज़ गेज, व्हाट इज़ मेटलर्जी, तो व्हाट इज़ ग्रेविटी सेपरेशन। तो इस तरह व्हाट इज़ फ्लोटेशन प्रोसेस, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशंस,
तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, या फिर जो प्रोसेस है ये आपसे पार्ट बी में या पार्ट ए में वो पूछे जा सकते हैं। तो इनकी जो डायग्राम आपकी बुक में दी गई हैं वो भी आपने बतानी है। लाइक नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसनट्रेटेड और लाइक रोस्टिंग से, स्मेल्टिंग से। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ रोस्टिंग, व्हाट इज़ स्मेल्टिंग। तो इसके स्टेप्स हैं, अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने इसके जो है कंप्लीट स्टेप बताने हैं। रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, बेसिमराइजेशन, रिफाइनिंग। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन में अगर किसी स्टेप के बारे में पूछा जा सकता है या किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस के बारे में बाय नेम पूछा जाता है, तो फिर आपने सिर्फ उसी प्रोसेस के बारे में बताना है और उसकी जो है वो डायग्राम आपने बनानी है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है वो है मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वेंस प्रोसेस। तो आपने ये बताना है कि सॉल्वेंस के प्रोसेस के वजह से सोडियम कार्बोनेट की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो किस तरह से होती है। लाइक सोडियम जियोलाइट है, कैल्शियम सल्फेट है, इसमें कैल्शियम जियोलाइट की प्रोडक्शन होती है। इसमें जो है रॉ मटीरियल कौन से यूज़ किए जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है। सॉल्वेंस के प्रोसेस में जो रॉ मटीरियल है वो कौन से यूज़ किए जाते हैं, लाइक सोडियम क्लोराइड, लाइमस्टोन, अमोनिया गैस। इनके फार्मूलाज भी आपने याद रखने हैं। आगे बेसिक रिएक्शन में आपने बताना है, इसके स्टेप्स जो हैं वो याद रखने हैं कि पहले स्टेप में इसमें अमोनियम ब्राइन की प्रेपरेशन होती है, नेक्स्ट स्टेप में इसमें अमोनिकल ब्राइन की कार्बोनेशन होती है, नेक्स्ट स्टेप में प्रेसिपिटेशन जो इनकी फिल्ट्रेशन होती है, नेक्स्ट में इसकी कैल्सिनेशन होती है, फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और स्लेट लाइम की प्रेपरेशन होती है, और नेक्स्ट जो है अमोनिया रिकवरी टावर में इसको ऐड किया जाता है। तो ये इसके जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो आपने जो है इसी सीक्वेंस के साथ बताने हैं। या फिर आपसे जो है वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेप के बारे में पूछा जाए, लाइक प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन कैसे होती है या कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन कैसे होती है, तो फिर आपने जो है वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर जो स्टेप है उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपके कोर्स में इंक्लूडेड है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। तो यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, लाइक अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। उसका प्रोसेस जो है उसके स्टेप्स कौन कौन से हैं, लाइक पहला स्टेप है इसका रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट स्टेप है इसमें यूरिया फॉर्मेशन, नेक्स्ट स्टेप है ग्रेनुलेशन ऑफ यूरिया। तो इसी सीक्वेंस के साथ आपने इसके स्टेप्स को याद रखना है। इसके अलावा इसकी फ्लो शीट डायग्राम दी गई है यूरिया में, ये भी आपसे पेपर में पूछी जा सकती है, तो ये भी आपने लाजमन याद रखनी है। इस तरह डिफरेंट स्टेप में जो इक्वेशंस दी गई हैं ये भी इक्वेशंस आपने लाजमन याद रखनी हैं, तो इनके भी जो है वो मार्क्स होते हैं। तो आपने इसकी भी कंप्लीट डिटेल याद रखनी है कि इसमें रॉ मटेरियल कौन से यूज़ किए जाते हैं, इसमें स्टेप्स कौन कौन से इंक्लूडेड हैं, उसमें इक्वेशन कौन सी यूज़ की गई है, और इसकी फ्लो शीट डायग्राम जो है वो आपने कंप्लीट जो है इसके बारे में बताना है। तो नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस एंड स्टेटस ऑफ यूरिया। तो आपने इसमें बताना है कि इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। लाइक 90% यूरिया जो इसको फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ किया जाता है, इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज हाईएस्ट होती है दूसरे फर्टिलाइज़र्स की निस्बत। ये हार्मलेस है क्रॉप्स एंड सॉइल के लिए, ये नॉन टॉक्सिक है, नॉन एक्सप्लोसिव है। तो ये भी आपके कोर्स में इंक्लूडेड है। इसके यूजेस आपसे पूछे जा सकते हैं कि इसको जो है बहुत से कंपाउंड्स में रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसको एक्सप्लोसिव यानी कि धमाका खेज मॉल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑटोमोबाइल गाड़ियों में यूज़ किया जाता है, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड के पोल्यूटेंट्स को ये कन्वर्ट कर देता है एग्जॉस्ट गैसेस में। पाकिस्तान में इसके 6 यूनिट्स हैं। फिर आपने बताना है इसके जो 59% मार्केट शेयर्स के साथ इसके जो बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं वो शेयर करते हैं। तो ये जो है इसकी स्टेबिलिटी, इसके यूजेस, इसका स्टेटस, इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है यूरिया की, इससे आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर अलग-अलग स्टेप्स पूछे जाएँ तो वो आपने बताने हैं। So this was about today's lecture. Still if you have any confusion you can again ask. Thanks and take care.